13 नवंबर दरभंगा के लिए और मिथिला के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं दरभंगा आकर दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेंगे। यह बड़ा दिन है। आज एम्स का निर्माण हो रहा है, ये खुशी की बात है। ये जमीन जो शोभन बलिया मौजे में जो है, आज एम्स का निर्माण होगा। तेरह नवंबर दरभंगा के लिए और मिथिला के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं दरभंगा आकर दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेंगे। यह बड़ा दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी दरभंगा के एम्स के लिए कितने गंभीर थे। उन्होंने खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को पिछले 7 सितंबर को दरभंगा भेजा था कि जल्द से जल्द एम्स का निर्माण कार्य प्रारंभ हो, और वो घड़ी आ गई। जो 13 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं दरभंगा आकर एम्स का शिलान्यास करेंगे। यह बड़ा दिन होगा। समस्त मिथिला के लोगों के लिए यह ऐतिहासिक दिन होगा, और समस्त मिथिला के लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी स्वयं इस दरभंगा एम्स के दिव्य और भव्य स्वरूप के लिए यहाँ उनका शिलान्यास करें। तो वो घड़ी आ गई। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, पूरे मिथिला के लोग वह 13 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं, जो उनके स्वागत में यहाँ रहेंगे, और प्रधानमंत्री जी का दरभंगा आगमन होने जा रहा है। को बीते दिन घोषणा हो गई है कि शोभन के बलिया मौजे में एम्स का उद्घाटन माने शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर के, कितने खुश हैं आप? देखिए, बहुत इससे ज़्यादा खुशी की बात और नहीं कुछ हो सकती है। लेकिन इससे पहले आपको जाना होगा इतिहास में ये एम्स का कब स्वीकृति हुआ था। जब दरभंगा का चयन किया गया, बिहार में एक एम्स अतिरिक्त होना था, तो दरभंगा का चयन किया गया। खुशी की बात है। और हम लोग ये ज़मीन जो शोभन बलिया मौजे में जो है, आज एम्स का निर्माण होगा। ये आज से नहीं है। जब हम लोग सरकार में थे और हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उसी समय में ज़मीन का उपलब्ध करा दिया गया। और आज इतने दिन से ये लंबा संघर्ष, इंडिया गठबंधन के लोग सड़क पर कितना बार उतरे जो एम्स का निर्माण हो, और वही शोभन बलिया मौजे में। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना था कि नहीं, शोभन बलिया मौजे में नहीं, DMCH में हो। तो देखिए कितना दुर्भाग्य है। कब स्वीकृति हुआ, कब चयन किया गया, और इतने लंबे कब ज़मीन दे दी गई, और कितना लंबा संघर्ष दरभंगा के लोगों ने किया। ठीक है, आज एम्स का निर्माण हो रहा है, ये खुशी की बात है। लेकिन इसके पीछे कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तरह से नाटक किए कि DMCH में होना चाहिए। और हम लोग का उस समय में भी कहना था कि DMCH हमारा धरोहर है, और इस DMCH मेरा अस्पताल रहे, और दूसरा अस्पताल एम्स का यदि निर्माण होता है तो हम लोग ज़मीन उपलब्ध करा दिए आपको शोभन के बलिया मौजे में। लेकिन पूरे भारतीय जनता पार्टी लोगों ने नाटक करते रह गए कि नहीं, शोभन में नहीं होगा, DMCH में होगा। और हम लोग इतना जल्दी ज़मीन उपलब्ध भी करा दिए, राशि उपलब्ध भी करा दिए, टेंडर का भी घोषणा हो गया जो मिट्टी भराई और उसकी चहारदीवारी का निर्माण हो। लेकिन इन लोग अवरोध करने का काम किए। तो इतने लंबे समय तक इन लोगों ने एक तरह से एम्स को रोक के रखा। आखिर अंतोगत्वा उसी जगह पर शोभन के बलिया मौजे में जहां हम लोगों ने ज़मीन दिलाया, और ये ज़मीन सरकार के नज़र में नहीं थी। हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी जब हम प्रभारी मंत्री थे बेतिया का, पश्चिमी चंपारण का, तो हमने मुख्यमंत्री जी कहे कि प्रभारी मंत्री लोग रहेंगे, तो हम थे, संजय झा जी भी थे वहाँ, विजय चौधरी जी थे। हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप इधर उधर DMCH या और जगह जो कह रहे हैं वो उपयुक्त जगह नहीं है। अशोक पेपर मिल का भी चर्चा उठा था। हम के शोभन के बलिया मौजे में आपका 200 एकड़ करीब ज़मीन है, और एम्स के लिए ये पर्याप्त है।